हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए आज 9 क्लास का मैथ के बारे में देखेंगे जो चैप्टर 1। अक्सर इस चैप्टर से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन फाइनल बोर्ड एग्जाम में 9th क्लास का कम से कम 3 से 4 पूछा जाता है। तो इसको पार्ट 1 के रूप में आज देखेंगे। पार्ट 1 में सिर्फ चैप्टर 1 का जितना भी इंट्रोडक्शन है, सारा इंट्रोडक्शन को देखेंगे। जितना भी चैप्टर के पहले जितना भी पढ़ना है उस सबको देख लेंगे। तो चलिए, इस चैप्टर का नाम क्या है? संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। ये चैप्टर 1 है, ठीक है। और ये पार्ट 1 में देखेंगे। पार्ट 1 में पूरी तरह से इस चैप्टर का क्या देखेंगे? परिचय देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले इसमें देखते हैं कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? वेल नंबर, ठीक है। तो वेल नंबर क्या है कि 0 से अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं को पूर्ण संख्या कहा जाता है। मतलब 0 से लेकर शुरू होता है और अनंत तक चलता है, और उस 0 के बाद जो भी प्लस संख्या रहेगा उसी को बोलेंगे पूर्ण संख्या। मतलब 0 से अनंत तक सभी धनात्मक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसका अगर उदाहरण देखेंगे तो 0 1 2 3 ... इन्फिनिटी तक, मतलब ये अनंत तक। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, तो आपका जनरली है कि ये 0 से शुरू होती है। प्राकृतिक संख्या यानी इसको बोला जाता है नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स का मतलब होता है 1 से अनंत तक, 1 से शुरू होती है और अनंत तक सभी धनात्मक संख्याएं को क्या बोला जाता है? प्राकृतिक संख्या। मतलब 1 से लेकर यह शुरू होती है और अनंत तक चलती है, इन्फिनिटी तक। जैसे इसका अगर उदाहरण देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 ... इन्फिनिटी तक। अब चलिए देखते हैं कि धनात्मक संख्याएं क्या है। कभी कभी ये पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या दोनों में आपको कंपेयर किया जाता है। मतलब पूछा जाता है कि सभी पूर्ण संख्याएं क्या प्राकृतिक संख्या होती है? तो देखिए, प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं है। जब 0 नहीं है इसका मतलब सभी पूर्ण संख्या आपका प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन में पूछा जाता है। चलिए अब देखते हैं धनात्मक संख्या, यानी इसको इंग्लिश में बोला जाता है पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर का मतलब होता है जो प्लस में रहता है। जो भी नंबर आपका प्लस में रहेगा, यानी जो भी नंबर आपका धनात्मक में रहेगा उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव नंबर। जैसे 1, 2, 3, 5, 7, इसमें इसके पहले कुछ चिन्ह नहीं दिया, ये नंबर के पहले कुछ चिन्ह नहीं दिया है, इसका मतलब वो किस में है? प्लस में है, धनात्मक में है, और ... इत्यादि। अब ऋणात्मक संख्या का मतलब क्या होता है? नेगेटिव नंबर। मतलब जो माइनस में रहेगा, जो ऋणात्मक में रहेगा, वैसी संख्या को क्या बोलेंगे हम? नेगेटिव नंबर यानी ऋणात्मक संख्या। ये संख्या के पहले आपका घटाव चिन्ह दिया रहेगा, यानी माइनस चिन्ह दिया हुआ रहेगा। जैसे -3, -1, -5, -7 ... इत्यादि यानी आदि। चलिए अब शून्य के बारे में देखते हैं। शून्य एक ऐसी संख्या है, ना तो वह धनात्मक है ना तो वह ऋणात्मक है, बल्कि वो ना तो प्लस राशि है ना तो वह माइनस राशि है, ठीक है। तो वही चीज लिखे हैं, शून्य ना तो धनात्मक तथा ना तो ऋणात्मक। और इसका अगर देखेंगे तो इसको ये है 0, इसी को बोला जाता है आपका शून्य बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब पूर्णांक का डिफिनेशन देखते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इंटीजर्स। इंटीजर्स आपका 3 नंबर से मिलकर बना होता है। इंटीजर्स जो बना होता है आपका 3 नंबर से मिलकर बना होता है। एक होता है आपका धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य। ये तीनों संख्याओं को ही क्या बोला जाता है? इंटीजर्स यानी पूर्णांक। धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य को ही पूर्णांक बोला जाता है। मतलब प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। जैसे इसका उदाहरण की बात करेंगे तो 3, 2, -5, -4, 0। इसमें 3 और 2 क्या है? आपका धनात्मक संख्या है। -5, -4 क्या है? आपका ऋणात्मक संख्या है। और 0 आपका क्या है? शून्य है, ठीक है। ये आपका शून्य है। तो ... इत्यादि यानी आदि। चलिए अब जो आपका टॉपिक में जो मेन टॉपिक है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका 9 में भी जरूरी है, 10 में भी जरूरी है, उस टॉपिक का नाम क्या है? परिमेय संख्या। इसीलिए इसको हम क्या लिख दिए हैं? VVI, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। ये इससे रिलेटेड आपका एक टू क्वेश्चन एमसीक्यू पूछा जाता है आपका 9 क्लास का बोर्ड एग्जाम में। इसको इंग्लिश में बोला जाता है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स किसको बोलेंगे? कि ऐसी संख्या है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब इस दुनिया में जो भी संख्या है और जो P/Q के रूप में व्यक्त है या फिर व्यक्त कर सकते हैं, वैसी संख्या को क्या बोला जाता है? परिमेय संख्या। लेकिन इसमें एक अपवाद है कि जिसका नीचे वाला पार्ट जो होता है, Q वाला जो पार्ट होगा, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये जो Q वाला पार्ट है, ये वाला Q वाला पार्ट क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q वाला पार्ट 0 हो गया, इसका मतलब वो परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। होना चाहिए तो ऐसी संख्याएं जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q ≠ 0 होना चाहिए, उसे परिमेय संख्या
कहेंगे। इसका उदाहरण के बारे में बात करेंगे तो जैसे 2/3, तो देखिए ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 3, तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 6 है तो 6 है, इसका मतलब इसका नीचे कुछ नहीं है तो इसको हम आसानी से 1 लिख सकते हैं ना। तो इसका बाय में हम इसको तो हम p/q के रूप में व्यक्त कर दिए, तो इसको भी हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। जो सिर्फ नंबर में उसका नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब हम 1 लिख सकते हैं। जैसे और 7/2 और जैसे 5/2 ... आदि, मतलब और बहुत सारा हो सकता है। चलिए अब अपरिमेय संख्या के बारे में देखते हैं। अपरिमेय संख्या क्या है? रूट वाली वैसी संख्या है जिसका पूरा पूरा वर्ग न हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या का मतलब होता है ये रूट से बाहर नहीं आएगा, किसी भी हालत में ये रूट से बाहर नहीं आएगा। जब रूट से बाहर नहीं आती है तो उसको भी क्या बोला जाता है? आपका अपरिमेय संख्या बोला जाता है। और पहला सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन पाई जो है, पाई आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका 9 क्लास में एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पाई किस प्रकार की संख्या है, तो पाई आपका अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइडेड करेंगे और उसका भागफल अगर आते रहेगा कभी खत्म नहीं होगा, तो उसको भी बोला जाता है अपरिमेय संख्या। मतलब 3 को बोलेंगे, एक बोलेंगे रूट से बाहर नहीं आएगा तो उसको भी अपरिमेय संख्या बोलेंगे। दूसरा भाग करेंगे तो उसका भागफल कभी एंड नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, उसको भी अपरिमेय संख्या बोलेंगे। और तीसरा जो पाई होता है एक आपका अपरिमेय संख्या है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। जैसे ये √3 है तो √3 रूट से बाहर नहीं आ सकती है। जब √3 रूट से बाहर नहीं आ सकती, इसका मतलब ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। जैसे √5 रूट से बाहर नहीं आ सकती, इसका मतलब ये कौन सा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। और ये जो पाई है दोस्त, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। पाई आपका एक अपरिमेय संख्या है। आपका अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है एमसीक्यू क्वेश्चन में कि पाई किस प्रकार की संख्या है, तो आपको करेक्ट आंसर जो चुनना है आपका अपरिमेय संख्या है। और किसी भी नंबर को अगर डिवाइडेड करेंगे तो वो अगर कभी खत्म नहीं होता है, भाग जाते रहता है, तो ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। ठीक है, आदि। चलिए अब देखते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या भी आपका 9 क्लास में भी है, 10 क्लास में भी है। तो वास्तविक संख्या के बारे में देखते हैं। इसको इंग्लिश में बोला जाता है रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर क्या है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये दोनों के समूह को क्या बोला जाता है? आपका वास्तविक संख्या। यानी रियल नंबर कंसिस्ट आर 2 नंबर्स, 1 नंबर इज रेशनल नंबर एंड 2 नंबर इज इरेशनल नंबर। मतलब रियल नंबर जो बना होता है 2 नंबर से बना है, मतलब 2 संख्या से बना है, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या। ये दोनों के समूह को जब दोनों को आपस में मिला देते हैं तो किस संख्या का निर्माण होता है? वास्तविक संख्या का। तो इसका डेफिनेशन क्या है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या बोला जाता है। परिमेय संख्या के समूह और अपरिमेय संख्या दोनों को जब आपस में मिला देंगे तो उसी को क्या बोला जाता है? आपका वास्तविक संख्या। जैसे अगर इसका उदाहरण के बारे में देखेंगे तो 5/3, 2, इसका नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 हम मान सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या है। जैसे आपका √5 हो गया, √3 आदि। तो चलिए दोस्त, चलिए डियर स्टूडेंट, ये वाला वीडियो आपको देख के कैसा लगा? जो नंबर सिस्टम का पार्ट 1 है, पार्ट 2 हम जल्द लेके आएंगे जिसमें एक्सरसाइज 1.1 को पूरी तरह से कंप्लीट किया जाएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। थैंक यू।